उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने एक पोस्ट किया है। कानपुर की घटना के बाद अब उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें साक्षी महाराज ने लिखा है, देख लिया ना कानपुर में क्या हुआ है। कौन है जिन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद पत्थर बरसाए। ये पोस्ट साक्षी महाराज ने किया है। उन्नाव से भाजपा के सांसद हैं साक्षी महाराज, जिन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है। लिखा है, देख लिया ना कानपुर में क्या हुआ। कौन है जिन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद पत्थर बरसाए। पुलिस भी अपने आप को पत्थरों से नहीं बचा पाई। साक्षी महाराज ने लिखा था, हिंदुओं सावधान हो जाओ, हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और अब कानपुर हिंसा के बाद एक पोस्ट उन्होंने शेयर किया है जिसमें कहा है कि देख लिया ना कानपुर में क्या हुआ। साक्षी महाराज ने लिखा था, हिंदुओं को कांच की बोतलें रखनी चाहिए। ये पहले बयान दिया था साक्षी महाराज ने और अब कानपुर हिंसा के बाद एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें तमाम बातें कही गई हैं। और हमारे संवाददाता आशीष और ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, भाजपा सांसद साक्षी महाराज का ये पोस्ट सामने आया है, क्या इसे नहीं देखा जा सकता कि ऐसी संवेदनशील स्थिति में इस तरह का पोस्ट कितना जायज है? जी, आपको बता दें कि लगातार सांसद साक्षी महाराज अपने विवादों में घिरे रहते हैं। लगातार ये ऐसे बयान देते हैं जिससे विवाद उत्पन्न होता है। अभी 1 महीने पहले भी इन्होंने अपना एक विवाद डाला था जिसमें हिंदुओं को अपने घर में कांच की बोतलें रखने के लिए कहा था। आज फिर उन्होंने उसी पोस्ट को रिपीट किया है और कहा है कि मैंने 1 महीने पहले कहा था। कानपुर की जो घटना हुई है उसको देखते हुए उन्होंने दोबारा इस पोस्ट को फिर से जो है किया है कि जो भी हिंदू हैं उनको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। अपने घरों में शस्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी प्रयोग करना चाहिए हिंदुओं को। जी। और आशीष, ऐसे भड़काऊ पोस्ट को या फिर ऐसे बयानों को क्या इस पर कोई संज्ञान लिया जा सकता है? जी, अभी तक की तो जिला प्रशासन ने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन अभी मैं जिलाधिकारी आवास पे बैठा हूँ। जिलाधिकारी जी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके के पोस्ट के बाद क्या कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती, क्योंकि सांसद है, उनकी एक गरिमा होती है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनको इस तरीके से आसानी से कोई जो है बोल नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक बार मैं कोशिश करता हूँ। जी ठीक है, बिल्कुल आशीष, ये फिर से एक बार पोस्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये पोस्ट पहले किया था उन्नाव के भाजपा सांसद हैं साक्षी महाराज, जिन्होंने कहा था कि अपनी रक्षा हिंदुओं को खुद करनी होगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि अपने घरों में कांच की बोतलें रखें, यानी कि अगर किसी तरह से स्थिति बिगड़ती है तो अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए ये व्यवस्था हिंदुओं को करनी चाहिए। ये पोस्ट उन्होंने किया था और उसके बाद कानपुर हिंसा के बाद दोबारा से रीपोस्ट इसे किया है और कहा कि देखा, आपने देख लिया ना जो मैंने कहा था। यानी कि ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बात उन्होंने कही थी वो सही साबित हुई है, हिंदुओं को वाकई अपनी रक्षा करने की जरूरत है, ये वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। कानपुर की घटना के बाद ये रीपोस्ट किया है, यानी अपने बयान को, अपनी बात को दोहराया है। साक्षी महाराज ने कहा कि देख लिया ना कानपुर में क्या हुआ। कौन है जिन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद पत्थर बरसाए हैं। पुलिस भी अपने आप को पत्थरों से नहीं बचा पाई, ये साक्षी महाराज ने लिखा है। और साथ ही हिंदुओं को सावधान हो जाने की बात उन्होंने कही है। तो ये भाजपा के सांसद हैं उन्नाव से साक्षी महाराज, जिन्होंने ये अपना पोस्ट जो पहले किया था, जिस पर खूब विवाद भी हुआ था, जिस पर विपक्ष की तरफ से हमला भी किया था, और खुद साक्षी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी महाराज जी, ये बताइए कि इस समय खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी स्थिति को देख रहे हैं। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। जो लोग आरोपी हैं, जो लोग दोषी पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ऐसी संवेदनशील स्थिति में आपका ये पोस्ट करना, ये बयान देना सही है बतौर एक सांसद? मैडम, ये मेरा पोस्ट 1-1.5 महीने पहले का है और ये पोस्ट 1-1.5 महीने का है। आज के संदर्भ में जब ये घटना घटी और पुलिस अपने को भी नहीं बचा पा रही, पुलिस के लोग भी चुटेल हुए हैं, तो अगर आत्मरक्षा के लिए मैंने कुछ कहा तो कोई अपराध नहीं कर दिया। मुख्यमंत्री स्वयं कानपुर में, प्रधानमंत्री कानपुर में, इतना बड़ा षड्यंत्र बिना पहले की साजिश के बिना हो नहीं सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि इस सारे के सारे प्रकरण की गहनता से जांच करके इतना बड़ा एक्शन होना चाहिए कि आगे से कोई इस प्रकार की हिमाकत न कर सके। अचानक सड़कों पर निकल करके पत्थरबाजी करना, बोतलबाजी करना, पुलिस को मारना, आम आदमी को मारना, क्या ये लोग इस प्रकार से व्यवहार करेंगे?
वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी एक जात की बात नहीं करता। लेकिन जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कानपुर में हैं, इस प्रकार का माहौल बना देना ये बहुत ही आपत्तिजनक है। इसकी आपको निंदा करनी चाहिए। आप मेरे बयान की चर्चा कर रहे हैं साक्षी जी, लेकिन ये बताइए कि ये फेल्यूर फिर किसका है? क्या ये पुलिस प्रशासन का फेल्यूर नहीं है? सही कहा, और मैं मरते दम तक अपनी बात पर अडिग रहूंगा। लेकिन साक्षी जी, ये फेल्यूर पुलिस प्रशासन का नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन को इसकी भनक नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या आपको उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए थी? 4-6 दिन से योजना बनाते हैं, फलाने दिन हम ये काम करेंगे और अचानक हमला बोल देते हैं। पुलिस तो तुरंत एक्शन में आ गई और पुलिस तो तुरंत कार्रवाई करके मामले को अपने हाथ में ले लिया, संभाल लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को बहुत मजबूत होने का आप दावा करते हैं। अगर पुलिस बेबस है साक्षी जी, अगर पुलिस बेबस है तो ये किसका फेलियर है? आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और उत्तर प्रदेश सरकार पर उंगली मत उठाइए। साक्षी महाराज जी, ये बताइए कि आप खुद सांसद हैं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि दोनों पक्षों से शांति की अपील की जाए? आप भड़का रहे हैं। क्या आपके बयानों को भड़काऊ ना समझा जाए? साक्षी जी दीजिए, जिन्होंने ये माहौल खराब करने का काम किया, और तब जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कानपुर में तब। तो क्या आप ये बताइए कि पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे में जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री उसी क्षेत्र में मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है सुरक्षा की? पुलिस प्रशासन की। तरीके से जब उनको पता है अलगाववादियों को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ग्रामीण क्षेत्र में है, सारा फोर्स ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कानपुर को आग में झोंकने का। ये तो भगवान की कृपा है कि मामला बच गया। तो इसमें अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाएंगे, मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे। ये मुख्यमंत्री कोई साधारण सा आदमी नहीं है। ठीक है साक्षी महाराज जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कांच की बोतलें हिंदू अपने घरों में रखें, अपनी रक्षा खुद करें। अगर दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थर बरसाए जाते हैं और हिंदू पक्ष की तरफ से अगर कांच की बोतलें फेंकी जाती हैं, तो स्थिति कैसी होगी? आप बताइए। क्या कोई नशा कर लिया आपने? क्या आज तक हिंदू ने कहीं कांच की बोतल फेंकी हो, पत्थर फेंका हो, एक कंकर कहीं मारा हो? तो साक्षी महाराज जी, ये तो खुद आप रखने की हिदायत दे रहे हैं, ये तो आपके पोस्ट में कहा जा रहा है, आप अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं। हिंदू ने कहीं कंकर फेंका हो, पत्थर फेंका हो, कांच की बोतल फेंकी हो, एक नाम बताइए ना हमको। लेकिन ये सलाह तो आप दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। तो सुना आपने उन्नाव से सांसद भाजपा के साक्षी महाराज को। आपने सुना कि कानपुर हिंसा के बाद उनका क्या बयान है और किस तरीके से वे कह रहे हैं कि वे अपनी बात पर, अपने बयान पर अडिग हैं। और उन्होंने कहा है कि ये पूरा षड्यंत्र था जो कई दिनों से मुस्लिम पक्ष की तरफ से रचा जा रहा था, और उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले। और साथ ही अपनी बात को रिपीट करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को अपने घरों में अपने बचाव के लिए कांच की बोतलें रखनी होंगी। पुलिस यहाँ खुद पथराव नहीं झेल पाई और खुद यहाँ पत्थर झेलती हुई कल कानपुर की हिंसा में पुलिस नजर आई, तो अपनी पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट करते हुए, यानी अपने बयान को दोहराते हुए ये बात कही है, साजिश के तहत हिंसा हुई है। कहा कि मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा। आपने सुना, उन्नाव से भाजपा के सांसद को हिंदुओं को खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, ये बात उन्होंने कही। एबीपी गंगा पर बोले हैं सांसद साक्षी महाराज, साजिश के तहत ये पूरी हिंसा हुई है। और इस वक्त ये वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो कि कुछ समय पहले साक्षी महाराज ने किया था, और उसके बाद कानपुर की हिंसा के बाद इसे फिर से रीपोस्ट किया है, अपने बयान को दोहराया है और कहा कि देख लिया ना मैंने क्या कहा था, कानपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद ये बयान एक बार फिर से साक्षी महाराज ने दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उन्नाव से भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि पुलिस भी पत्थरों से खुद को नहीं बचा पाई, ऐसे में हिंदुओं को सावधान रहने की, अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत है। कुछ समय पहले ही उन्होंने ये पोस्ट किया था और उसके बाद फिर से अपने बयान को दोहराया। एबीपी गंगा पर जुड़े हैं और फिर से उन्होंने सवाल के जवाब में कहा है कि अभी तक वे अपने बयान पर कायम हैं। तो कानपुर की हिंसा जहां पथराव हुआ, नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद पथराव किया गया। हालांकि इसमें प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। 18 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 1000 अज्ञात लोगों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो सुना आपने किस तरीके से ये कह रहे हैं, मैं अपने बयान पर कायम हूं, कायम रहूंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार में रह करके क्या उनकी बातचीत नहीं होती है?
क्या उनकी सीएम से बातचीत नहीं होती है, पीएम से बातचीत नहीं होती है सांसद होने के नाते? ऐसे में उन्होंने ये पोस्ट किया है, लेकिन इस पोस्ट को फिर से रीपोस्ट करके साक्षी महाराज कहते हैं कि अपने बयान पर कायम रहूंगा। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए योगी सरकार काफी है। दूसरी तरफ आज वो एबीपी गंगा पर यह भी कह रहे हैं कि आप अपनी रक्षा खुद कीजिए। विरोधाभास है उनके बयान में, लेकिन फिर भी उनका ये विवादित पोस्ट इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।